दर्दनाक कहानी। जवानी चढ़ गई दे तो घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहने लगा और सारा सारा दिन बस सोए रहना यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया लेकिन मैं ना माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रहती, फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती जिसमें डिश का नाम और वह वहाँ पर रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिटक बढ़ने लगी। गंदे कपड़े वहाँ रखने हैं और साफ कपड़े वहाँ रखने, यह भी लिखने लगी और साथ ही यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम करना है। बहुत सालों तक बस यही चलता रहा। एक दिन मैं रात देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज की बातें होंगी। सुबह शाम वाली मासी की जोरदार चिट पर आंखें खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे वह खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजड़ने वाली थी। मासी ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। वह खबर नहीं थी, मेरी जिंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं मासी मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने तो अभी तक माँ से ठीक से बातें भी नहीं की। अभी तो मैंने माँ के लिए यह कहना था कि अभी उनके ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि माँ मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपने अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लिए दुनिया से जा सकती है? मेरा सर चकराने लगा। मैंने मासी से कहा, आप झूठ बोल रही हैं ना? माँ ने मुझे सबसे सिखाने के लिए आपको ऐसा कहने के लिए कहा होगा ना? लेकिन मासी रोए जा रही थी और कहा, नहीं बेटा यह सच है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे गम का एक बड़ा पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा हो। मैं दौड़ता हुआ गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी मगर उसने मुझे बेटा ही नहीं कहा। मैंने कहा, ए माँ चलो उठो, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था वह वही समझ सकता था जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह वह जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर आया। माँ के जाने के बाद अपने सुने घर को देखता रहा। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए फ्रिज पर एक चिट्ठी छोड़ी थी। मैं तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ा और उस चिट्ठी को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी लेकिन तुम आए नहीं। मैं सोने जा रही हूँ, जब तुम आओ तो मुझे जगा देना और ज़रा मुझे अस्पताल ले चलना। माँ की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ सुबह उठेगी ही नहीं। दोस्तों आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपके माता पिता जिंदा है तो उनकी सेवा में कोई कमी मत रखिए, उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपको अपनी गलती की सज़ा जिंदगी भर भुगतनी पड़े। मैं चाह कर भी यह नहीं भूल सकता कि मेरी लापरवाही में माँ की जान ली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।